कृष्णवीर चौधरी जी, सरकार ने बीच का फॉर्मूला दिया है। वो कह रही है कि ये जो 3 कृषि कानून है इसमें हम संशोधन के लिए तैयार हैं, जिन जिन प्रावधानों को लेकर आप लोगों को दिक्कत है उसको हम बदल देंगे। इसके बावजूद आप लोग मान नहीं रहे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, किसानों को तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था चाहिए। दूसरी बात, ठेका खेती में अदालती अधिकार की बात है कि वे अदालत में भी जाने का अधिकार किसान को होना चाहिए। और मुख्य मांग तो 2 ये हैं। सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि अब तक 8% किसानों को इसका लाभ मिला है एमएसपी का, 92% किसानों को तो कोई लाभ आज तक मिला नहीं है। तो उन 92% किसानों के लिए विकल्प अगर हो तभी उनकी जान बचेगी। अन्यथा मान लीजिए कि जो मांग कह रहे हैं कि साहब तीनों कानून को वापस लो, तो बाकी सब कर्जे में दबो, आत्महत्या करो, मरो, फिर इस देश में क्या करें, कहां जाके मरे, ये बड़ा सवाल है। सरकार तो ये कह रही है कि दरअसल किसानों का अब तक जो शोषण होता रहा है उसको दूर करने का ये कानून है। मंडियों के द्वारा बिचौलियों के द्वारा शोषण किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और अगर उसी व्यवस्था को बरकरार लुटेरों की रखवाना चाहते हैं तो किसानों को बचाने के लिए क्या करेंगे, ये सवाल बड़ा सवाल है। लेकिन जो डिमांड आप लोगों की ओर से की जा रही है, क्या वो वास्तव में व्यवहारिक है? क्योंकि कानून संसद से पास हो चुका है, अब 3 कृषि कानून अमल में भी आ चुका है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे आप इसी को रद्द कीजिए। क्या व्यवहारिकता की कसौटी पर आप लोगों की बातें कहां पर आकर टिक जाती हैं सर? हेलो जी, अपनी बात रखें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, मेरा ये कहना कि किसानों को न्यूनतम समर्थन, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। उसके बिना किसानों का जीवन, जो गरीब आदमी है इस देश में 86% किसान है, उसके लिए भी सोचना चाहिए। और अगर एक रास्ता था अब तक जिस रास्ते से किसानों का उद्धार नहीं हो पाया, किसान मर गया, उसमें बर्बाद हो गया किसान, अगर विकल्प मिलेंगे तो सुधार होने के बात हो सकती है। जब कई ग्राहक होते हैं तभी कुछ पैदा करने वाले का होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने सारे मित्रों से कि भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने हमेशा एक बात कही कि इस देश में सुई भी बनाता कोई तो अपना दाम खुद तय करता। किसानों को बाजार क्यों नहीं मिलता, किसानों को बाजार में अधिकार क्यों नहीं मिलता? आज अधिकार मिलने की बात हम कह रहे हैं, आज विकल्पों की बात हम कह रहे हैं। हम एमएसपी को चाहते हैं, हम ठेका खेती में अदालती अधिकार चाहते हैं। देश के किसानों की ये 2 बड़ी मांग है, जिद नहीं है किसी बात की। और जिद करने से लोकतंत्र में जिद क्यों करेंगे, जिद किस लिए करेंगे? देश के अन्नदाताओं ने देश की सेवा करी है, और अगर जिद करेंगे तो इसमें किसानों का हित तो है नहीं जिद करने में। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। सैयद जफर इस्लाम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उन्हीं से इसका जवाब ले देती हूँ। जफर इस्लाम साहब, देखिए जिद की बात नहीं है, लेकिन एमएसपी को लेकर और दूसरा कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह के प्रावधान है उससे किसानों को इस बात का संकट लगता है कि अभी उनके पास जो अधिकार है वो सब छिन जाएंगे, उनके हाथ से जमीन चली जाएगी, उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, किसान सड़क पर आ जाएगा। और इसी वजह से जो संशोधन का फॉर्मूला आपने सुझाया है वो किसानों को मंजूर नहीं है। आगे कैसे बढ़ेगी सरकार? फिर देखिए चित्रा जी, हमने जो भी ये कानून लाया है सिर्फ किसानों के हित के लिए लाया है। ये किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में सोचने वाली सरकार है। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभी बैठे हुए, उनसे आप पूछिएगा कि 1970 से 2015 तक जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 150% बढ़ी, 1500% बढ़ी, जबकि इनकी जो है बहुत ही कम बढ़ी है जो किसानों की आमदनी। और हमने जो कोशिश की है वो 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, लगातार हमारी कोशिश रही है, यही पेशकश रही है कि हमारे सरकार जो है आमदनी बढ़ाए, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाए। किसान सर्विसेज जो है उसमें आप देखिए जिस तरह की सुविधाएं हमने अभी प्रदान की है 2014 के बाद, क्या कभी किसी सरकार ने उसके बारे में चिंता होकर सोची थी? हमने जब उनको ऐतिहासिक फैसला लिया 2018-19 में, जब हमने एमएसपी का जो लागत का 1.5% 150% दिया, वो जो 1.5 गुना जो हमने दिया लागत का, वो ऐतिहासिक फैसला था। 2006 में
जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट थी वो ऐसी गर्दा खाती रही, यूपीए सवार में बैक बर्नर पे चली गई। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है 2007 की बैक बर्नर पे चली गई। आपका चीफ मिनिस्टर के जो ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की रिपोर्ट जो हुडा जी के अंडर में हुई थी, उनके सारे सर इतनी सारी बातें अगर मानी गई थी तो फिर ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, यही तो सवाल है ना। और जो 3 कानून लेकर आए उसका ड्राफ्ट बनाने के पहले क्या किसी बड़े किसान संगठन से आपने मशवरा किया था कि किसानों के हक के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, आप इसमें सलाह दीजिए हमें। चित्रा जी, हमने जाहिर है वो सारे, देखिए 2 बातें कहूंगा। एक तो वो सारी जो रिकमेंडेशन एक्सपर्ट कमेटी की, स्वामीनाथन कमीशन, बार बार इसकी डिमांड चल रही थी, हमने उससे कोई हटके तो नहीं किया, हमने वही किया है जो सालों साल से डिमांड आ रही थी। दूसरी बात, ये अध्यादेश जो आया था 2020 के जून में आया था और ये जो कानून बना वो 2020 के सितंबर में बना है, तो उस बीच में काफी समय था। अगर किसी को ऐसी आरेली आपत्ति थी तो उसके बारे में चिंता करने के लिए सरकार से कुछ बात कर सकती थी, लेकिन सरकार से ऐसी कोई बात नहीं हुई। सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश किया, लोगों से बात जरूर किया, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो उस वक्त उन्होंने बात करनी थी अभी तक नहीं की। हाँ। लेकिन सरकार हमारी हितैषी सरकार है, किसान हितैषी सरकार। हम चाहते हैं कि किसान के हित में काम करे। प्रधानमंत्री ने बराबर किसानों के हित की बात किया, किसानों की आमदनी। किसी ने कभी सोचा था, सपने में नहीं सोचा था किसान सम्मान निधि के बारे में? क्या किसी ने पेंशन के बारे में, किसानों के पेंशन के बारे में सोचा था? क्या किसी ने सोचा था नीम म्यूटेड यूरिया मिलेगा? क्या किसी ने सोचा था कि इस तरह की किसान में सर्विसेज? और उसके साथ साथ हमने फार्मर जो सेफ्टी नेट की तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, 8,000 इसके साथ। और एमएसपी का जो आज बात हो रही है, एमएसपी को हमने कभी टच ही नहीं किया। एमएसपी कहीं भी एमएसपी टच नहीं हुआ था इस पूरे लेजिस्लेशन में, इस कानून में। इसलिए एमएसपी तो अलग है,